गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वलन के बारे में बात करेंगे। फोल्ड इसका अंग्रेजी नाम है FOLD, फोल्ड, और इसको हम हिंदी में कहते हैं वलन। बच्चों, हमारी पृथ्वी जो है उसके अंदर जो आंतरिक और बाहरी बल कार्य करते हैं, उसमें हम आंतरिक बलों की विशेष रूप से भी बात करेंगे। तो आंतरिक बलों का परिणाम ही जो है वो भूसंचलन है। यही भूसंचलन जो है वो दो तरह का होता है। एक भूसंचलन जो है ऊपरी मुखी संचलन होता है, यानी अपवार्ड मूवमेंट होता है। इस संचलन में स्थल भाग ऊपर की ओर उठता है या भूखंड ऊपर की ओर उठता है, इसलिए हम इसको अपवार्ड मूवमेंट या ऊपरी मुखी संचलन कहते हैं। जबकि दूसरे प्रकार का जो संचलन है वो है अधोमुखी संचलन, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट। बच्चों, इस प्रकार के संचलन में भूमि का धसाव होता है, और ये जो धसाव है ये दो तरीके से होता है। एक अवतरण से, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सबसिस्टेंस। दूसरा निमज्जन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सबमर्जेंस। अर्थात अवतरण सबसिडेंस और निमज्जन सबमर्जेंस। और एक और प्रकार का बच्चों संचलन होता है जिसको हम कहते हैं पर्वतीय संचलन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओरोजेनेटिक मूवमेंट। ये जो ओरोजेनिक मूवमेंट होता है ये पर्वत निर्माणकारी संचलन या स्पर्शीय संचलन या हॉरिजॉन्टल और टेंजेंशियल जो फोर्स होता है उसके द्वारा संपन्न होता है। और इसी क्षैतिज संचलन जो है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल या टेंजेंशियल फोर्स कह रहे हैं, इसी संचलन से, इसी मूवमेंट से बच्चों तनाव और संपीड़न उत्पन्न होते हैं, टेंशन और कंप्रेशन उत्पन्न होते हैं, और इसी का परिणाम जो है वो है पर्वतीय संचलन। अब हम सबसे पहले बच्चों वलन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वलन जो है वो इस प्रकार जो पर्वतीय संचलन है उसी का हिस्सा है। तो सबसे पहले वलन क्या होता है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, वलन जो है चट्टानों के अंदर एक लहरनुमा मोड़ जो होता है उसको हम वलन कहते हैं। एक वेव लाइक, एक लहरदार मोड़ जो है उसको हम फोल्ड या वलन कहते हैं। सामान्य रूप में मैं आपको एक जोग्राफर की परिभाषा सुना रहा हूँ। मिलर महोदय जो है उनका मानना है कि वलन शैल संस्तर या संरचना में एक मोड़ है। अ फोल्ड इज़ अ बेंड इन रॉक लेयर और फॉर्मेशन। एक और परिभाषा है, द टर्म फोल्ड इज़ यूजुअली अप्लाइड to smaller structures which result from the bending of layer of rocks। अर्थात जो चट्टानें हैं उनके अंदर जो बेंड पड़ जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। बच्चों, ये जो वलन है, इस वलन के कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे लिम्ब ऑफ फोल्ड, वलन की भुजा। वलन की भुजा लहरदार जो मोड़ होता है चट्टानों में, उसके दोनों तरफ का जो भाग होता है भुजा का, उसको हम लिम्ब ऑफ फोल्ड कहते हैं। एक होता है वलन का अक्ष। तो वलन की भुजा के मध्य जो अपनति के उच्चतम एवं अभिनति के निम्नतम भाग से गुजरने वाली कल्पित रेखा को हम क्या कहते हैं, वलन का अक्ष कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि अपनति क्या है और अभिनति क्या है। तो बच्चों, लहरदार जो मोड़ होता है उसका गर्त वाला भाग अभिनति कहलाता है, जबकि मोड़ का ऊपर उठा हुआ भाग जो है उसको हम अपनति कहते हैं। अब हम बच्चों वलन का जो प्रकार है उसकी बात करेंगे। ये आपके सामने स्लाइडर्स में वलन के प्रकारों का कुछ डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला जो प्रकार है उसको हम कहते हैं सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड, अंग्रेजी में इसका नाम क्या है। स्लाइड नंबर 1 के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। ऐसे वलन जो है उसमें वलन की दोनों भुजाएं समान कोण पर झुकी हुई हैं। तो ऐसे वलन में, सममित वलन में, वलन जो है वो खुला हुआ भी साधारण रूप में होता है और दोनों भुजाएं जो हैं वलन की वो समान रूप से झुकी हुई होती हैं। ऐसे वलन को सममित या सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। दूसरे प्रकार का वलन जो चित्र में नंबर 2 से दिखाया गया उसको हम कहते हैं असममित वलन, असिमेट्रिकल फोल्ड। बच्चों, ये जो वलन है उसमें एक भुजा जो है वो तो कम झुकाव वाली होती है, लेकिन दूसरी भुजा जो है वो अधिक झुकाव वाली होती है। ऐसे वलन को हम असममित वलन कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो वलन है वो है एक दिग्नत वलन या एक नत वलन। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मोनोक्लाइनल फोल्ड।
आपको इस चित्र में तीसरे नंबर का जो चित्र है उससे ये वलन जो है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे वलन के बारे में हम बात कर रहे हैं जब एक वलन की भुजा मंद ढाल वाली एवं दूसरी भुजा समकोण बनाते हुए तीव्र ढाल प्रस्तुत करती है तो उसे हम एक दिग्नत या मोनोक्लाइनल फोल्ड कहते हैं। आप देखिए इस फोल्ड में ये जो वलन है उसमें वलन की एक भुजा जो है वो समकोण बना रही है, राइट साइड पर जो भुजा है वो समकोण बना रही है, इसलिए हम इसको एक नत वलन या एक दिग्नत वलन कहते हैं। अब नंबर 4 पर आता है बच्चों समनत वलन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आइसोक्लाइनल फोल्ड। ये जो समनत वलन है, इस वलन में वलन की दोनों भुजाएं समान दिशा की ओर झुकी हुई रहती हैं। वलन की दोनों भुजाएं समान दिशा की ओर झुकी हुई रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ में समानांतर भी होती हैं। देखिए अब तक के आपने जो तीनों चित्र देखे उसमें वलन की जो भुजाएं थी वो विपरीत दिशा में थी, लेकिन चौथा प्रकार का जो वलन है जो चित्र 4 से आपको दिख रहा है, इसमें वलन की दोनों भुजाएं अब समान दिशा में आ गई, समानांतर हो गई हैं, इसीलिए हम इसको समनत वलन या आइसोक्लाइनल फोल्ड कहते हैं। 5वां जो प्रकार है वो है वलन का परिवलन या शयान वलन। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड, हिंदी में हम इसको कहते हैं परिवलन। अब बच्चों ये जो वलन है, इस वलन में वलन की क्रिया बहुत अधिक तीव्र होती है और संपीडनात्मक बल, जिसको हम कंप्रेशनल फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, ये संपीडनात्मक बल जो है वो अधिक कार्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन की दोनों भुजाएं बहुत अधिक झुक जाती हैं और अब क्षैतिज दिशा में समानांतर हो जाती हैं। अब तक आपने 4 जो डायग्राम देखे 1 2 3 4, उसमें वलन की जो दोनों भुजाएं थी वो क्षैतिज दिशा में नहीं थी, लेकिन इस प्रकार परिवलन जो है उसमें वलन की दोनों भुजाएं क्षैतिज दिशा में आ जाती हैं और समानांतर हो जाती हैं, इसीलिए इसको हम शयान वलन या रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं। अब बच्चों ये जो वलन का चित्र है इसमें आप अपनति और अभिनति देख सकते हैं। एंटीक्लाइन के द्वारा, एंटीक्लाइन को हम अपनति कहते हैं और सिनक्लाइन को हम अभिनति कहते हैं। नाउ अब हम आते हैं अगले वलन पर, जिसका नाम है ग्रीवाखंड या नापे, NAPE नापे। बच्चों जब संपीडनात्मक बल जो है वो बहुत अधिक रूप और अधिक कार्य करता है, रिकम्बेंट फोल्ड से भी ज़्यादा संपीडनात्मक बल कार्य करता है, तो वो जो परिवलन है, ये परिवलन टूट जाता है और उसकी एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रकार एक जटिल वलन या एक कॉम्प्लेक्स फोल्ड जो है वो बनता है, जिसको अपन ग्रीवाखंड या नापे कहते हैं। और साधारणतया ये जो नापे है, ये नापे वहाँ से ट्रांसफ़र भी हो जाता है, मतलब जहाँ पर वलन की भुजा टूटी वहाँ से टूटकर कहीं अन्य जाकर स्थानांतरित हो जाती हैं और वहाँ की चट्टानों से, वहाँ की संरचना से वो जो है वो मेल नहीं खाता। ऐसे वलन को अपन नापे कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आप एक और वलन देख सकते हैं जिसका नाम है ओवरटर्न्ड फोल्ड। ये जो ओवरटर्न्ड फोल्ड है, ये ओवरटर्न्ड फोल्ड जो है वो नापे का पूर्ववर्ती रूप है। इसमें आप देख सकते हैं वलन की एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर चढ़ जाती है, उल्टी हो जाती है। ऐसे वलन को अपन ओवरटर्न्ड फोल्ड कहते हैं। और जब यही वलन की एक भुजा जो है जो टूटकर वो कहीं अन्य जाकर स्थानांतरित हो जाती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, नापे कहते हैं। अंत में एक और वलन है जिसकी हम बात करेंगे, खुला वलन एवं बंद वलन, ओपन एंड क्लोज्ड फोल्ड। बच्चों जब किसी वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है तो वह खुला वलन कहलाता है, तथा दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से कम होने पर उसे बंद वलन कहते हैं। तो जब कोण जो है वो एक्यूट एंगल होता है उसको हम क्लोज्ड फोल्ड कहते हैं, और दोनों भुजाओं के मध्य का जो कोण है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन फोल्ड कहते हैं। एक और अंत में एक प्रकार का और वलन जिसको अपन कहते हैं पंखा वलन, फैन फोल्डिंग। तो बच्चों ये जो फैन फोल्डिंग है ये एक ऐसा वलन है जिसमें वलन की भू अपनति और भू अवनति में बहुत सारी अनेक अपनतियाँ और अभिनतियाँ बन जाती हैं, तो उसे हम क्रमशः सम अपनति और समअवनति कहते हैं। और इनकी आकृति जो है वो पंखे के आकार में होती है, इसलिए हम इसको पंखाकार वलन भी कहते हैं। अर्थात वलन की जो अपनति और अभिनति है उसमें अनेक अपनतियाँ और अनेक अभिनतियाँ बन जाने से जो पंखे के आकार का वलन बनता है उसको हम
पंखा वलन या फैन फोल्ड कहते हैं। तो बच्चों ये जो वलन है, ये वलन चट्टानों का जो लहरनुमा मोड़ है, उस चट्टानों के जो लहरनुमा मोड़ हैं वो मोड़ ही वलन कहलाते हैं। और ये जो मोड़ है वो पृथ्वी के अंदर जो तनाव का बल है, उस तनाव और जो संपीड़नात्मक बल है, कंप्रेशनल और टेंजेंशियल फोर्स है, इन दोनों बलों के परिणाम स्वरूप हमारी जो चट्टानें हैं, ये दोनों इन चट्टानों के मध्य लहरनुमा मोड़ पड़ते हैं। और इन लहरनुमा मोड़ों को ही हम क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। और इन वलन के फलस्वरूप निर्मित जो पर्वत होते हैं उन्हें ही हम वलित पर्वत कहते हैं। आप लोगों ने हिमालय पर्वत का नाम सुना होगा, अरावली पर्वत का नाम सुना होगा। हिमालय जो पर्वत है वो नवीनतम वलित पर्वत है, जबकि अरावली पर्वत जो है वो प्राचीनतम वलित पर्वत है, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। तो ये जो पर्वत हैं, ये पर्वत जो हैं वो वलन की क्रिया के द्वारा ही निर्मित होते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि ओरोजेनेटिक मूवमेंट या पर्वत निर्माणकारी जो हलचल होती है, उस हलचल का ही एक पार्ट है वलन या फोल्ड। तो बच्चों ये हमारा वलन का जो टॉपिक है वो अब समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।